ग्रामीण की उसकी। देखिए, चाहे वो राजा हों, चाहे वो अंग्रेज हों, सबको अपने किले बनाना थे, सबको अपना धन जो है इकट्ठा करना था। तो आज जो गरीब है उसे गरीब बनाया गया है। अदरवाइज हम सब में एक जैसे ही खून है। हमारा तो वैदिक संस्कृति कहती है कि 84 लाख योनियां हैं। इस प्रकृति के संसाधनों पे केवल मनुष्य मात्र का जो है अधिकार नहीं है, तो हमें मानव अधिकार की जगह जो है 84 लाख योनियों के अधिकार की बात करना चाहिए। यदि हम वो बात करते हैं तब भारतीय संस्कार की बात होगी, भारतीय वेदों की बात होगी। क्योंकि यदि हम मानव अधिकार की बात करते हैं तो हम फिर भी सेल्फिश हैं। हमने जो है, जो कॉस्मोस है, जो वर्ल्ड है, जो भी पैदा हुआ है, इसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबका उन संसाधनों पर अधिकार है। अब हमने उनको बाहर कर दिया, जंगल को काट दिया, जंगली जानवर गायब हो गए, वो अजायब घर के प्राणी बन गए हैं। वो अजायब घर के प्राणी नहीं हैं, उनका भी इस धरोहर पर आपके बराबर ही अधिकार है। ये सोच हमारी होना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने जो है दूसरी योनियों को अधिकार नहीं देना चाहता है, वो उसने अपने मानवों को भी अधिकार नहीं दिया। तो जो गरीब बनाया है वो गरीब इन दुष्टों ने बनाया है, ये काली चमड़ी के अंग्रेजों ने बनाया है। पहले से ही बन गए थे वो, उसको कंटिन्यू इन लोगों ने किया है। क्यों? क्योंकि यदि आप धनी हो जाएंगे तो आपको फ्री भी देंगे तो फ्री भी का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, तो आपका वोट कैसे खरीदेंगे? तो आप गरीब इसलिए हैं जिससे कि आपका वोट जो है हमारे खाते में रहे। इज इट मेकिंग सम सेंस? कुछ बात आपको ठीक ठाक लग रही है? अब जो है हम बात करेंगे कि बेसिकली हमने क्राइम फ्री भारत जो है 2017 में लॉन्च किया था। आई हैव रिटन ए लेटर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MHA को, और वहाँ से जो है वो BPRND में पहुँचा। और इसमें जो है एक नेशनल पुलिस मिशन, यदि आप लोगों को मालूम हो, जब मनमोहन सिंह जी जो है प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक नेशनल पुलिस मिशन की व्यवस्था की गई थी जिससे पुलिसिंग में सुधार आ सके। मोदी जी के आने के बाद 2014 में वो PMO से जो है ना नीचे पहुंच के जो है MHA में पहुंचा, और MHA से BPRND में पहुंचा। और क्राइम फ्री भारत जो है उसी माइक्रो मिशन 6 का जो है ना हिस्सा है, जिसका नाम है, टाइटल है फ्यूचरिस्टिक चैलेंजेस। और ये जो है लकली हमारे 2 मिशन जो है वो नेशनल पुलिस मिशन के रूप में जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज हैं। और रिटायरमेंट के बाद भी मैं ही उसका प्रोजेक्ट लीडर हूँ, और उनमें से एक है क्राइम फ्री भारत। और क्राइम फ्री भारत जो है, इसकी 5 जो है व्यवस्थाएं हैं। थोड़ा सा बता देते हैं जिससे कि आपको लगेगा कि क्राइम फ्री भारत क्यों कह रहे हैं। क्योंकि क्राइम फ्री भारत का टाइटल जो है ना, इट हैज बिकम देन ब्रांड नेम। तो इसके बाद इसका जो है CFB एग्रो मॉडल, CFB आयुष मॉडल, CFB जो है इको मॉडल, ढेर सारे मॉडल्स हैं जो कि इस देश का CFB इस बात की हिम्मत कह पा रहा है कि मैं इस देश का भविष्य बदल दूंगा। वी विल चेंज द फेस एंड फेट ऑफ दिस कंट्री। भारत के हर नागरिक को मैं बिना सरकार की मदद के अमीर बना दूंगा। राइट? तो इसमें 5 जो है सर्टेनिटी है। पहली सर्टेनिटी है कि बिना थाने जाए आपकी FIR लिख ली जाए, और यदि आप झूठी और फैब्रिकेटेड FIR करेंगे तो जिस सर्टेनिटी से आपकी FIR लिखी जा रही है उसी सर्टेनिटी से आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो आपको FIR लिखने का जो है, आपको बिना थाने जो है डिजिटल सिस्टम आपकी FIR लिखाएगा और आपके लिए पूरी लड़ाइयां लड़ेगा। लेकिन यदि आप झूठी FIR करेंगे तो वही सिस्टम आपको जो है प्रोसिक्यूट भी करेगा। और दूसरा जो है उसका फिर सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन है। तो अदने से पुलिस ऑफिसर जिसका ऊपर का जो है ना फैकल्टी भी ना चल रहा हो, उसके माध्यम से भी 100% ऑफेंसेस को डिटेक्ट करना, और ऐसे एविडेंस इकट्ठा करना जो आज का पुलिस वाला सोच भी नहीं सकता है। और उन एविडेंसेस को डेट, टाइम और लोकेशन के साथ लॉक करके इतना जो है पावरफुल बना देना कि उनको कोई झूठ साबित नहीं कर सकता है। आज की टेक्नोलॉजी भी, जो कि जैसे डीप फेक है, बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है,
लेकिन डीप फेक जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजी भी उसको झूठ नहीं साबित कर सकती है, क्योंकि एवरीथिंग इज लॉक्ड। फिर ये कह रहा है क्राइम फ्री भारत के भाई जुडिशरी, मैं आपकी भी मदद करना चाहता हूं, और एक कोर्ट ट्रायल सिस्टम छोड़िए, ये ठीक ठाक नहीं है। हम आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड कोर्ट ट्रायल सिस्टम लाएंगे, जिसमें कोई ना जज को कोर्ट जाना होगा, ना उसके पीए को कोर्ट जाना होगा, ना डिफेंस लॉयर को जाना होगा, ना उसको जाना होगा, और विटनेस अपने जगह से ही जो है ना एविडेंस दे पाएगा। और जो डॉक्यूमेंट वगैरह आप पेश करेंगे, यदि फर्जी होगा तो बैक एंड इंजन उसको भी पकड़ लेगा, और चूंकि फर्जी दस्तावेजों को न्यायालय में पेश करना एक जुर्म है, तो वो एक एफआईआर भी कर देगा। चूंकि एक ही प्रोसिक्यूशन और डिफेंस कई बार मिल जाते हैं पैसे के इन्फ्लुएंस में, तो सीएफबी का अपना इंटरलोक्यूटर होगा, जहां उसको लगेगा कि डिरेलमेंट हो रहा है, वो कहेगा मैं भी हूं, मेरी बात भी सुनिए। और वो जो बात कहेगा वो जो है उसको अविश्वास करने का किसी के पास कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि वो अविश्वास योग्य हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसके साथ 3 सर्टिफिकेट भी लगे रहे होंगे, सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी, सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी। वो जुडिशरी से अपील कर रहा है कि आप हमें मौका दीजिए, हम 24 घंटे जो है ना आपकी कोर्ट की कार्रवाई करेंगे, 24 घंटे राउंड द क्लॉक, और लाखों चैनल पैरेलल में चलेंगी। तो 15 दिन में जो है आपका कन्विक्शन करेंगे। आज तो आपका देश का प्रधानमंत्री मरता है और 25 साल तक कुछ नहीं कर पाते। आप देश के आतंकवादियों के लिए जरूर 5 बजे रात तक बैठ सकते हैं, लेकिन अच्छे लोगों के लिए तो न्याय ही नहीं है। तो ये क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि डोंट वरी, हे जुडिशरी, आज के रूल के नियम संगत टेक्नोलॉजी से आज की तुलना में बहुत ज्यादा एडवांस सिस्टम, जिसके तहत 15 दिन में जो है आपका चालान होगा, और जो 4 करोड़ केस आज की डेट में जो है कोर्ट जुडिशरी के सामने पेंडिंग है, उन्हें 2 साल में विलोपित कर देंगे। फिर वो कह रहा है कि हम जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट ही चंद पैसों के लिए उस अपराध का प्रश्रयदाता बन गया है। आप ये बात मानेंगे कि कोई भी जुआ सट्टा क्या बिना पुलिस के संरक्षण के चल सकता है क्या? तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाला जो है ना इलीगल वाहन चलाने के लिए पैसे ले रहा है, एक्साइज डिपार्टमेंट जो है ना इलीगल दारू बिकवाने के लिए पैसे ले रहा है, राइट? तो इन डिपार्टमेंट के सहारे आप एक अच्छी व्यवस्था नहीं ला सकते हैं। तो सीएफबी कह रहा है कि चिंता मत करिए, हम जो है आपको ऐसे टूल दे देंगे कि आपके जो 137 करोड़ जो लोग हैं वो एविडेंस को कैप्चर करेंगे, और वो जो है चालानी कार्रवाई जो है अधिकांश केसेस में जो अपराध आर्थिक लाभ के लिए किए जाते हैं वहां हम आसानी से व्यक्ति को जेल में नहीं भेजेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। उसको जो है ना ऐसा अर्थदंड दिया जाएगा जिससे कि जिस लाभ के लिए उसने अपराध घटित किया है उससे 10 गुना पैसा उससे वापस ले लो, और 50% उसके पास चला जाएगा जो उसे कैप्चर करेगा। तो यदि एज्यूम करिए कि मैजिस्ट्रेट गुप्त किसी ऑफेंस को पकड़ते हैं और उसमें जो है ना पेनल्टी 10 करोड़ लगती है, तो 5 करोड़ मैजिस्ट्रेट गुप्त को मिल जाएंगे। मैजिस्ट्रेट गुप्त को तो पूरी तनख्वाह, पूरी जिंदगी भर की तनख्वाह भी 5 करोड़ नहीं होगी, राइट? तो मैजिस्ट्रेट गुप्त जो है ना पूरी ताकत से लग जाएंगे। ऐसे ढेर सारे मैथिली शरण गुप्त होंगे, हम आप सभी मैथिली शरण गुप्त होंगे उस समय। तो कोई भी अपराध किसी भी जो है ना डिवाइस या आदमी की आंख से या ऐप की आंख से बचना लगभग नामुमकिन होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो कह रहा है कि साहब हम जो है जब हमको इतनी सारी चीजें मालूम हैं तो हमारी टेक्नोलॉजी ये मालूम कर सकेगी कि ये फलाना फलाना व्यक्ति अब अपराध करने के लिए निकल रहा है, इसके साथ 4 व्यक्ति हैं, ये इस वाहन से निकल रहे हैं, इनके पास डेडली वेपन होने की संभावना है कि नहीं है, ये भी टेक्नोलॉजी डिटेक्ट करेगी। और बीच की जो कैमरे की नोड होंगी वो वेरीफाई करेंगी कि हाँ अब तक यहाँ तक पहुंच गया है, और बैकएंड इंजन डिसाइड करेगा कि उसे कहाँ पकड़ना है। तो वो कहेंगे साहब आप क्यों नहीं पकड़ना चाहते हैं, अभी तक तो नहीं पकड़ा, आप कहाँ पकड़ेंगे, ये क्यों डिसाइड करेंगे? तो वो उसमें विकास दुबे का एग्जाम्पल आता है कि विकास दुबे के पास को पकड़ने लोग गए, सभी दुष्ट लोग मिले हुए थे, 8 पुलिस वालों को मार दिया उसमें गैजेटेड ऑफिसर भी था। तो कहते हैं कि हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। तो क्राइम फ्री भारत का कहना है कि हमको शेर पकड़ने का शौक नहीं है, हम कुत्ते को कुत्ते की हैसियत से पकड़ेंगे।
और जब हम शेर की हैसियत से पकड़ना चाहेंगे तो शेर के पकड़ने की तैयारी के साथ जाएंगे। और इसकी पांचवा जो सर्टेनिटी है कि जब आपको सब कुछ ही क्रिमिनल के बारे में मालूम है तो उसे आप अपराधी क्यों बनाए रखना चाहते हैं? सो रिहेबिलिटेट दैट क्रिमिनल। यदि आप अपराधी को ही रिहेबिलिटेट कर देंगे तो जब अपराधी ही नहीं बचेंगे तो अपराध मुक्त भारत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और इसमें इतनी धन की वर्षा है कि शायद जो है ना गवर्नमेंट को अपने डेवलपमेंट के लिए इनकम टैक्स की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। हम जो है ये 30% का जो है स्लैब 20%, 10%, 5%, 2%, 1% से नीचे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वो 1% भी आज के जो टोटल हम कलेक्शन कर रहे हैं इसको एक्सीड करेगा। 1% मतलब हमारा टैक्सेशन 30 टाइम्स से भी ज्यादा बढ़ेगा, तब 1% विल बी इक्विवेलेंट टू प्रेजेंट डे कलेक्शन, ठीक है ना। लेकिन वो 1% फिर भी वो टैक्स के लिए नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, जिससे ब्लैक की चीजें जनरेट ना हो। क्राइम फ्री भारत का मानना यह भी है कि भारत का जो अभी वैल्यू सिस्टम इतना डिटोरिएट हो गया है, वी आर ऑफ द कंसिडर्ड व्यू कि हमें जो है प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम से शिफ्ट करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो खरीदने वाले लोग हैं, ये विदेश से आए हुए पैसे से कब खरीद जाएंगे, कब कौन किसको सपोर्ट करेगा। तो प्रधानमंत्री इस देश को आगे ले जाने की बात करे, या जो है ना इन मुग्गों को, इन काली चमड़ी के साले चोरों को, जिनमें से 42% क्रिमिनल्स हैं, इनको संभाले वो। लिहाजा जो है, और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना प्रेसिडेंट चुन के आएगा, तो ये फालतू के जो बहुत सारे चोर हैं वो तो दे कैन नॉट रिप्रेजेंट होल कंट्री, तो वो इस फिल्टरिंग प्रोसेस में ही गायब हो जाएंगे। जो 42% क्रिमिनल्स इसलिए आज जीत पा रहे हैं क्योंकि लोकलाइज्ड चुनाव है। यदि ये जो है बड़े एरिया से चुन के आएंगे, और तो हमने इसके लिए फिर लाया है एक एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन। और जैसे कहते हैं कि सब चीज जो है ना कॉस्मोस कर रहा है, तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि तेलंगाना सरकार ने ऐप बेस्ड वोटिंग को अप्रूव कर दिया है। दैट इज रिफ्लेक्टिंग कि ऑलरेडी कॉस्मोस ने वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है जिससे हम एक्सपेंडिचर फ्री भारत को ला पाएंगे, एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन को ला पाएंगे, राइट। तो जैसे सत्यनारायण की कथा जो है समाप्त होती है, तो इस सत्यनारायण कथा का जो है 2य अध्याय हम यहां समाप्त करते हैं।